प्लीज गिव द फोन टू पापा, मुझे उनसे बात करनी है। तुमसे बात करना चाहती है? हाँ माई, बोलो बेटा। मैगजीन में पढ़ा कि कुकू रेपिस्ट है और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओगे। नहीं माई, वो तो पापा, कुकू रेपिस्ट नहीं है, मैंने उसे उकसाया था, उसे ज्यादा कसूर मेरा है। अब मुझ पर मुकदमा चलाई, मुझे सजा दिलवाई। माई, हुक्म की केस हमेशा मर्द पर ही चलाया जाता है, वो ही मुजरिम होता है और लड़की बेसहारा विक्टिम। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पापा, मैं विक्टिम नहीं हूँ। माही, इट्स अ क्राइम। तू नाबालिग हो ना अभी। आप किसी अरबपति के यहाँ मेरी शादी करवा देते जहाँ मैं जिंदगी भर राज करती, तब मैं नाबालिग नहीं होती। माही, मेरी बात सुनो बेटा प्लीज। आप मेरी बात सुनिए पापा, एंड डोंट इंटरप्ट मी नाउ। हम इतने भी बच्चे नहीं हैं, नादान या बेवकूफ भी नहीं। किस्मत ने हमें मिलाया, कुदरत ने हमें करीब कर दिया, तो इसमें हमारा कसूर कितना बड़ा है। मैं जानती हूँ कि पेट में बच्चा नहीं आना चाहिए था, ठीक है, पर अगर आ गया, जो कि कुदरत का ही करिश्मा है, तो अब क्या? पापा, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अबॉर्शन? पर अगर बच्चे का खून कर देना गुनाह नहीं है, तो इतने सारे मुल्कों में ये गैर कानूनी क्यों है? चुपचाप बच्चा पैदा करके उसका गला घोट के अगर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाए तो क्या वो पाप या गुनाह नहीं होगा? और अगर ना मारे बच्चे को, पाल ले, तब तो दुनिया ही जीना हराम कर देगी। तब कौन सा रास्ता बचता है लड़की के पास? यही ना कि वो गले में फंदा डाल के झूल जाए। मैं बहुत बदतमीजी कर रही हूँ ना पापा? आप जरा सोचिएगा पापा, प्रेम करने की उम्र तय करने का हक किसको ज्यादा है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हरगिज बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में कुछ सोचे। I'm sorry पापा।